आज की कहानी में बात होगी एक ऐसी सामाजिक संस्था की जो भारत के राज्य महाराष्ट्र में सोशल वेलफेयर का कार्य कर रही है। हम बात कर रहे हैं आर्क चैरिटेबल ट्रस्ट की। एक इस्लामी सिद्धांत है कि यदि आपका पड़ोसी आपके रहते भूखा सोता है तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए महाराष्ट्र के पुणे के कोंढवा में पड़ोसियों ने ब्लड बैंक की पहल को शुरू किया। आर्क चैरिटेबल ट्रस्ट अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, जब शहर में कोविड ने कई लोगों की नौकरियां छीन ली थी और भूख से लोग बेहाल थे। इस ट्रस्ट की स्थापना कोंढवा के दंपति आलिया शेख और नासिर शेख ने अपने घर से की थी। ट्रस्ट एक रोटी बैंक चला रहा है और विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को खाना खिला रहा है, जो भोजन खरीदने के लिए भिक्षा की तलाश में इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। इस पहल से अन्य लोगों को भी एहसास हुआ कि लोगों को खाना खिलाना गरीबी की समस्या का एक अस्थायी समाधान है और उन्होंने इसकी जड़ शिक्षा की कमी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ट्रस्ट सड़कों पर कूड़ा बीनने और बचा हुआ खाना चुनने वाले बच्चों को शिक्षित करने में जुट गया और उन्हें विभिन्न स्कूलों में नामांकित कराया। ट्रस्ट ने कई विधवाओं को भी नौकरी का काम प्रदान किया है। यह ट्रस्ट सभी जाति और धर्म के लोगों के बीच भोजन वितरित करता है। इस पहल के बारे में बात करते हुए आलिया शेख बताती हैं कि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पुणे के लश्कर इलाके के ओबेदा इनामदार कॉलेज से पूरी की। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी जल्दी शादी हो गई, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। और तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या हुआ, मैं अपने आसपास रहने वाली लड़कियों को तो पढ़ा सकती हूँ। मेरे बच्चे आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनके पास पैसे नहीं है। इसलिए मैं सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हूं कि आर्थिक तंगी के कारण किसी की पढ़ाई न रुके। वहीं नासिर ने अपनी स्कूली शिक्षा भी लश्कर इलाके के मोलेडिना हाई स्कूल से पूरी की है। हालांकि उन्होंने 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया, लेकिन घर में वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और बाद में उन्होंने एक व्यावसायिक चित्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। नासिर इस पहल पर बात करते हुए कहते हैं कि खाना पेट की भूख मिटाता है, जबकि शिक्षा मन की भूख मिटाती है। इसीलिए दोनों को बुनियादी जरूरतें माना जाता है। इसीलिए हमने इस पहल की शुरुआत की। नासिर और आलिया का काम देखकर पड़ोस में रहने वाली आयशा शेख भी उनके साथ जुड़ गई। 65 साल की आयशा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद से रिटायर हुई है। 30 साल की आलिया ब्यूटिशियन का काम करती हैं और 40 साल का नासिर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। तीनों अपने बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालते हुए आर्क के लिए काम करते हैं। जब कहीं शादियों में बहुत सारा खाना बच जाता है तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये भोजन शहर के कूड़ेदानों में न जाए, ट्रस्ट ने शहर के प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाए हैं, जिन पर यह कथन लिखा है, यदि आपके पास बचा हुआ भोजन है तो हमसे संपर्क करें, हम ये भोजन भूखे लोगों को वितरित करेंगे। आर्क को अपने शुभ अवसरों पर विभिन्न लोगों और संस्थाओं से आर्थिक सहयोग भी मिलता है। नासिर, आलिया और आयशा तीनों ने बिना किसी फंड के अपने घर से ये काम शुरू किया था। पहले 8 दिनों तक आलिया खाना बनाती थी और नासिर उसे बांटते थे। अगले 8 दिनों के लिए नासिर ने खाना बनाया और आलिया को वितरण का काम सौंपा। वे यह सुनिश्चित करते हुए अपनी जिम्मेदारियां बारी बारी से निभा रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को काम का बोझ न उठाना पड़े। आलिया आगे कहती हैं, इस पहल को शुरू करने के बाद हम जरूरतमंदों तक पहुंचते रहे हैं। जैसे जैसे हमारा यह सामाजिक वेलफेयर का कार्य आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। कुछ ने आर्थिक रूप से हमारी मदद करना शुरू किया है, तो वहीं कुछ ने तेल, अनाज आदि जैसे राशन दान करके हमारा सहयोग किया है और वहीं कई अन्य लोग भी हमारे साथ आर्क में शामिल हुए हैं, जो स्वयंसेवी के तौर पर हमारे साथ कार्य करते हैं। नासिर गरीबों से अधिक सहानुभूति रखते हैं और गरीब व्यक्तियों के बारे में बात करते हुए नासिर कहते हैं कि वे बहुत संवेदनशील होते हैं। भोजन बांटने के बजाय तीनों ने भोजन की जरूरत वाले लोगों को सम्मान देने के लिए रोटी बैंक शुरू किया। नासिर कहते हैं कि रोटी बैंक का काम एक दिन का काम नहीं है। हम एक महीने में एक कार्यक्रम करके फिर अगले महीने अगला कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसमें लगातार काम करना पड़ता है। इन बच्चों को खाना खिलाना और उन्हें स्कूल भेजना एक चुनौती है, लेकिन ये देखना भी संतोषजनक है कि आपकी वजह से किसी का जीवन बदल रहा है। वहीं आयशा कहती हैं कि हमने लोगों को ईंधन के तौर पर कागज का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाते देखा है। हमने उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करते देखा है। इसीलिए हमने आर्क को शुरू किया। आज आर्क के माध्यम से प्रतिदिन 50 परिवारों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों की पढ़ाई की फीस दी जाती है। आलिया, आयशा और नासिर कोंढवा भाग्योदय नगर इलाके के लोगों को खाना पहुंचाते हैं, लेकिन हड़पसर और कटराज इलाके के जरूरतमंद लोग हर दिन उन तक नहीं पहुंच पाते हैं और न ही आलिया, आयशा और नासिर के लिए हर दिन वहां खाने का डिब्बा ले जाना संभव है। इसलिए वे तीनों उस क्षेत्र में जाते हैं और दिए गए पहचान पत्र के आधार पर कम से कम 2 महीने के लिए पर्याप्त राशन वितरित करते हैं। वे रमजान के दौरान सहरी और इफ्तारी की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। कहानी का मोरल यही है कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए सामाजिक कल्याण के कार्य करते रहें। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।